But I would like to say that when we talk about the World Ramayan Conference, तो भगवान राम विश्व के एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जिनका व्याप इतना व्यापक है कि if I ask you, you name a single country in the world on whose national broadcaster every day Ramayan is relayed. It's not India, it is Indonesia, that is the biggest Muslim country of the world. If I ask you if there is one country in the world whose descendant considered themselves as descendant of Bhagwan Rama, it is South Korea, whose first lady considered that they are the descendant of Bhagwan Ram, वो भगवान राम के वंशज हैं, and you go and check 60% of the South Koreas are non-believer in religion. And if there is one country in the world whose king holds the title King Rama the 10th, it is Thailand. It is also the non-Hindu country. तो साहब मुस्लिम हो, बौद्ध हो या भगवान को न मानने वाला हो, राम सभी के साथ जुड़े हैं. And this is on the eastern side of the globe. But look at the west. आप में से बहुत से लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, वेस्ट में सबसे पुराने सिविलाइजेशन के सेंटर्स क्या है? एक है इजिप्ट, एक है मेसोपोटामिया, एक है ग्रीस या रोम, और एक आज का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड लैटिन अमेरिका, इंका, माया एंड एस्टेक, जिसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे, यानी जिसमें आज का इराक आता है, सीरिया आता है. इराक में एक जगह है कुर्दिस्तान, यू माइट हैव हर्ड द नेम, कुर्द लोग वहां के होते हैं. उसमें एक सेलेमी प्रोविंस है जिसकी गुफाओं में जानते हैं क्या चित्र मिला है? एक धनुष लिए हुए राजा खड़े हैं और एक वानर उनके आगे श्रद्धा से हाथ झुका के खड़ा है. अब ये बताने की जरूरत है कि वो क्या है. इजिप्ट, जिसको कहा जाता है बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इजिप्ट के किंग फेराहो, जाके चेक करिए, हु वाज द फर्स्ट किंग कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट king in the entire dynasty of Pharaoh, his name is Ramsu, राम ईशु, मीन्स एक प्रकार से राम ईश से रामसी बना है. अब सोचिए, जॉर्डन बैंक के वेस्ट बैंक पे, जॉर्डन रिवर के ऑन द वेस्ट बैंक, नाउ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल, देयर इज ए प्लेस कॉल्ड राम अल्लाह. अब अल्लाह तो समझ में आता है, उसमें राम कहां से आ गया? ये सोचने की बात है. अब अगर आप जाइए इटली में, एक शहर है रावेन्ना. अब रावन्ना और रावणा में कुछ तो दिखाई पड़ता है. अब कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोलिशन. नहीं साहब, वहां पे इलाके में एक भित्ति चित्र पाया गया है वहां के जंगलों में, जो अभी खोजा गया 70-80-100 साल पहले. उसमें जानते क्या है? एक मरा हुआ हिरन पड़ा है और एक लेडी खड़ी है और एक व्यक्ति अपने फेस से मास्क हटा के उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है. अब ये बताने की जरूरत है कि वो मारीची का संदर्भ है और रावन्ना जगह पर ही यह रावण का संदर्भ आ रहा है. अब आप आइए और वेस्ट की तरफ जाइए. लैटिनी अमेरिका में एक कंट्री हॉन्डुरास, जिसमें एक देवता है जिनका नाम है हाउलर. ही इज अ मंकी गॉड एंड ही इज कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ एयर, वायु. अब मंकी गॉड हैं और पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना. तो ये बताने की जरूरत है कि वो क्या है. तो आप देखिए कि दुनिया के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक यदि कोई एक भगवान है, जो उन जगहों पे भी हैं जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो भी समान रूप से उनको अपना भगवान मानते हैं. मैं चुनौती से कहता हूं कि कोई दूसरी धर्म, संस्कृति, सभ्यता में एक ईश्वर बता दीजिए जिसको उस धर्म को न मानने वाले भी पूज्य मानते हो. और उससे बड़ी चुनौती यह है कि वो सिर्फ पूज्य ही नहीं मानते हो, कभी उनसे कहा भी नहीं जाता हो कि तुम हिंदू बन जाओ. यानी आस्था भी रखो, फिर भी कोई नहीं कहता है कि आप अपनी आस्था अपने में रखिए और केवल सद्धर्म का आचरण करिए. क्योंकि हमारे तो गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने? स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह. अपने अपने धर्म का पालन करिए. इसलिए हमने कभी किसी के ऊपर इन्वेजन नहीं किया, कभी किसी का कन्वर्जन नहीं किया. इसलिए भगवान राम का चरित्र अपने आप में इससे बड़ा वैश्विक प्रतीक कहीं नहीं हो सकता. हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे यूरोप में चला था.